भाई साहब राम राम। भाई साहब मारे के लिए बहुत बूंदी बन गई रही। हम टीवी के सामने बैठे हैं भाई। अब ये बोले भाई पाकिस्तान टूटेगा, एक सिंध बनेगा, एक बलूचिस्तान बनेगा, एक डेरा पख्तून बनेगा, कश्मीर मन हमने सोचा हमारा हरियाणा ही बनेगा कि हमारे हरियाणा भी वहाँ हरियाणा में। लेकिन हमारा बूंदी क्या बनी भाई साहब, हमने यो टीवी का बटन दबा दिया। अब टीवी वाला कहे कहीं मत जाइएगा। हमने सोचा अर्नब गोस्वामी भी पॉपुलर है, ये इनके फॉलोअर फॉलोअर होंगे। हमने भी ना ये झूठे कमीनर एक नंबर के जलील है, मेरे को बोले कि कहीं जाइएगा नहीं। भाई मैं देख रहा हूँ, मैंने सोचा भाई कहीं जाइएगा नहीं, मेरे हाजत लग रही थी। मैंने सोचा एक चिलम भरवा ली। मैंने चिल्ले को कहा भाई एक चिलम भर लिया भाई, जब तक कह रहे हैं कि ये जाइएगा नहीं। तो मैं बैठा रहा भाई। मैंने सोचा कि क्या बात है, बोला ड्रोन का हमला। ड्रोन का हमला, मैंने कहा यार गलत बात है ये ड्रोन का हमला। तो ड्रोन का हमला दिखाया, नोला जी फर्श कर दिया। तो मैंने कहा भाई चलो भाई वो फर्श कर दिया, मैं जान लगा नोला जाइएगा नहीं। ब्रेकिंग न्यूज और आ गई, एक और ड्रोन आ गया भाई साहब। चिलम ठंडी हो रही है, ड्रोन पे ड्रोन आने लग रहा है, फिर फोटो आ गई ड्रोन की। भाई ये ड्रोन है भाई, ये निनका सा ड्रोन है। फर्श ऐसा ड्रोन हम अपने एल्बम में भी यूज नहीं करते यार। जब अपना गाना शूट करते हैं वे चारों अपने ड्रोन को उड़ा देते हैं, ऐसे चारों तरफ से वो घूमता रहता है, देखता रहता है। हमारा ये ड्रोन है। वाह रे वाह, क्यों घसीट मारा यार अर्नब, जाइएगा नहीं, आक्रमण हो गया है। ये आदमी कैसे जाएगा वहां से, उठ सकता है क्या आदमी? हमारा इसने बीपी बढ़ा दिया, मर रहा बटा। और हमने दूसरा चैनल वाला डंडे लिए खड़े, मर रहे बट्टे, एक नंबर के फराड। इतने ड्रोन, नोरा जी 100 ड्रोन छोड़ दिए। मैंने कहा पटाखे हैं ये ड्रोन है यार, 100 ड्रोन छोड़ दिया कर यार एक मिनट में। ड्रोन तो एक ही बहुत, एक ड्रोन बहुत। मैंने 100 ड्रोन छोड़ दिए, 200 ड्रोन छोड़ दिए, 300 ड्रोन छोड़ दिए। मैं बकवास कर रहा यार, ये कोई बात हुई? मैं जान लगा जाइएगा नहीं। मैंने कहा यार जाइएगा नहीं नुला जी। बरखा दत्त, देखो बरखा दत्त कह रही है कि हम कराची पोर्ट काबू कर लिया। एक नंबर की घसेड़ी औरत क्या कह रही है, हम कराची। मन्ने मेरा दोस्त बैठा, मला यार अब कराची पहुंच गए। अब तो यही बैठे थे यार, बड़े चिलम भरी थी बोला जी ये अर्नब गोस्वामी लाहौर पहुंच गया जी। अंजना ओम कश्यप कहीं और डेरा गाजी कहाँ पहुंच गई। मैंने कहा भाई देख ये साले घसेड़ी तो नहीं है, बैठ है तो कमेडी है। तो मेरा तू पाकिस्तान में लगा के देख, पाकिस्तान में उल्टा चल रहा है भाई। वो कह रहे दुश्मन के नाक को चने चबा दिए, हम दिल्ली पहुंच रहे हैं, हम कच्छ पहुंच रहे हैं, हम बठिंडा पहुंच रहे हैं, हम सिरसा पहुंच रहे हैं, हम आदमपुर पहुंच रहे हैं भाई साहब। लेकिन एक बात है, अब ये अब मेरे समझ में आ गई क्यों कलाकार है। मैंने कहा ये है साले घसेड़ी, घसेड़ी हैं। और इनके साले जो देखने वाले भी घसेड़ी। हमने तो यार सच्चे मैंने सोचा भाई फॉलोवर फॉलोवर होंगे, ट्रुथफुली भी होंगे, लेकिन कमीन है यार वैसे। इतनी ऐसे कैसे हो सकता है वैसे, इतने झूठे ये कमीन बेगैरत लोग हैं वैसे, ये इतने साले चमचे कैसे हो सकते हैं? ये बोनलेस स्पाइनलेस लोग हैं साले यार। और वो समा टीवी वाली वो कह रही कि हम दिल्ली पे चढ़ाई कर दी हमने। हमने 5 रफेल, भाई एक रफेल कितने का है यार? रफेल है वैसे, 5 रफेल तुमने उड़ा दिए तो इनके पल्ले। ये तो आपने वैसे बंद करो दुकानदारी, 5 रफेल उड़ाने में कुछ बचा है गे? तो कह रही है, मैंने ध्यान से देखा साली ने क्या काजल लगाया हो, आहा इतनी खूबसूरत है यार। मैं क्या नाम था उसका, मैंने लिख भी दिया रस। ओ हो इतनी खूबसूरत थी वो, फिजा आयशा सुमैया। मैंने कहा यार तू इस धंधे में क्यों बकवास कर रही है, क्यों झूठ बोल रही है? ना उन्होंने दिल्ली जाना, ना इन्होंने कराची जाना, तू हमारे एल्बम में आ जा। तो ऐसा रोल, इतनी खूबसूरत है। एक थी किरण नाज, मैंने कहा भाई इसका नंबर निकालो किरण नाज का।
और जी कराची है, मत जहाँ भी हो भाई, इनको कहेंगे हो तेरी आँखों का यो काजल, मन करे सगरी घायल, मन पल 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 पल। इतनी खूबसूरत लड़कियां, लेकिन भाई साहब बात वही, जाइएगा नहीं कहीं, अरे जाइएगा नहीं, हम विन्नू के नू वहीं बैठे हैं यार, हम हमें मूत्रण तक नहीं दे रहे, हम मूत नहीं रहे, हम चिलम नहीं भर रहे, हाजत नहीं जा रहे, जाइए कहाँ नहीं। लेकिन भाई साहब ये इतने कमीन आदमी हो सकते हैं। भाई बरखा दत्त पहुंच गई पोर्ट पे, अर्नब गोस्वामी पहुंच गया लाहौर में, अंजना ओम कश्यप कहीं और बैठ जब मुल्तान में घूम रही है, सारे कह रहे ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग, जाइएगा नहीं, जाइएगा नहीं। वो इधर जा रहे हैं, वो कह रहे कि हम कराची पहुंच गए, वो कह रहे हम दिल्ली पहुंच गए, वो कह रहे हम भावलपुर पहुंच गए, वो कह रहे हम कच्छ पहुंच गए, बोला हमने फलाना डुड्डी के तोड़ दिया, तो कह रहे हमने बठिंडा तोड़ दिया। भाई साहब इतने बेगैरत, इतने टुच्चे और बिके हुए आदमी है देखे नहीं भाई साहब हमने। अगर यो जर्नलिज्म है ना, तो सालो तुम एक काम करो भाई, किसी मंदिर के सामने कटोरा लेके बैठ जाओ यार, शर्म नहीं आती यार। और हमें कह रहे जाइएगा नहीं, हम बैठ गए नो, सच में ईमानदारी से मैं चिल्ले बैठे, मैं भाई रागड़ी रुगड़ी बाद में करेंगे, पहले अपने गोस्वामी जी की सुन ले। गोस्वामी ओ तेरी के सारे गोस्वामी हो रहे हैं, और नए लोंडे डंडे ले लेके दिखाए, यहां से जहाज उड़ेगा, वहां जहाज उड़ेगा, उल्टा उसका। अब भाई साहब, अब आई भाई साहब दोनों के लठ बज गए कसूते। अब ये बोले जी लठ बजे रहने जी कोई समझौता नहीं होगा, अब पाड़ के बार करेंगे। वो कह रहे हम पाड़ के बार करेंगे। एक ही मिनट में वहां से खबर आ गई कि भाई तारा काका आ लिया है, हो रहा है कि फटे रहे, चुपचाप बंद करो ये दोबारा आतिशबाजी। रॉकेट नहीं होते भाई, उसमें अपनी बोतल में लगाते, वो लिया। हम सोचे ड्रोन आ रहा है यार, इतने ड्रोन आया करें, ड्रोन एक बहुत यार, ड्रोन तो सीधा तार की तरह मारेगा। भाई ये तुमने 15 अगस्त के लिए दिखा रखेंगे, ये वर्दी नूनू मारा है भाई, एक ही मार मारना तो यार, क्यों ये दिखाने के लिए है क्या? लेकिन भाई साहब ड्रोन पे ड्रोन, ड्रोन पे ड्रोन, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, क्या हमारा रियाज का टाइम निकल रहा है यार, हमने गाने गाने यार भाई ना यार, हमने अपना काम करना, तुम कह रहे जाइए, मैं उठू नू जाइएगा नहीं। मैंने इस कुत्ते के बीज की बात को सीरियसली मान लिया, मैंने सोचा कि जाइएगा नहीं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, और निकल देगा एक ड्रोन का और हमला। रमा बता दे यार कैसा ड्रोन है यो मैं 5 घंटे बैठा हूँ, एक ड्रोन, 2 ड्रोन, 100 ड्रोन, 150, 200, 500, कितने ड्रोन ले रहे हैं यार, उधर से वो ड्रोन फेंक रहे हैं, इधर से ये ड्रोन फेंक रहे हैं, ड्रामा चल रहा है, यहाँ से कोई और बातचीत कर रहा है, उधर से कोई और क्या, और इनका रिमोट कंट्रोल कोई और कर रहा है, इनको संभाल कोई और ही रहा है। या हमें बेको, हमें कहने जाइएगा नहीं, अरे जाइएगा, हम घर बैठे हैं यार, घर बैठे हैं। जो हमारी किस्मत खराब है, तुम्हारे जैसे घटिया आदमी, घटिया और टुच्चे आदमियों के लिए हमें सुनना पड़ रहा है, इतने झूठे आदमियों को सुनना पड़ रहा है, हमारी किस्मत तो उसी टाइम फूट गई थी यार। जो तुम्हारे, हमने सोचा कि भाई ये इनकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी, इतने फॉलो करते हैं लोग, इतने लाइक करते हैं, क्या लाइक करते तुम्हें यार, टुच्चे आदमी हो तुम यार। वो समा वो देखो, अब देखो वो तुम्हारे चचा ने वहां से फोन कर दिया, इधर आइए, कान पकड़ो दोनों, बैठो यहाँ। वो क्या कह रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी फतेह बख्शिश की है, दुश्मन ने घुटने टेक दिए, भारत ने हथियार डाल दिए है, शक तस्लीम कर ली है, गुलिस्ता 10 दिनों से चल रहे जद्दोजहद में आज अपने मुजाहिदीन पर फक्र है, कैसे इकलाब के शाहीनों ने मौत के साए में रक्स किया और दुश्मन को पीछे झकेल दिया, फ्रांस के तैयारे और इजराइल के ड्रोन से जंगें नहीं जीती जाती, और सुबह हुई तो अड्डे राख हो गए,
इतनी मार मारी है, इतनी कुट मारी है, सीधे डोनाल्ड ट्रंप के चरणों में जा बैठे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने फोन क्या किया है कि ये रो रहे, मोदी जी रो रहे, क्या करो, सिस्टम करो, हमें बचा लो, मिन्नत की है, अल्लाह ताला के करम से सीज फायर हुई है। अब बेइज्जती, मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो गया साला यार। कल तक तो कह रहे थे कि हम वहां पहुंच रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं। अब आ गया जी अपना, ये कह रहे जय श्री राम, जीत उसी की होती है जिसके साथ जीत होती है, भगवान होते श्री राम होते। आज भारत के जाबान सिपाहियों ने दुश्मन के नाको चने चबा दिए, नानी का युद्ध दिला दिया, दुश्मन को घर जाकर उसके घर में मारा है, और दुश्मन हाथ जोड़ता हुआ डोनाल्ड ट्रंप के चरणों में गया। देखो, और तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ठीक है, आगे से ऐसा मत करना, मैं मोदी जी से बात करता हूं। उन्होंने मोदी जी से बात करी है। ओ तेरी, ओ तेरी गए यार, बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ डोनाल्ड के चरणों में है, वो कह रहा है कि जी मोदी चरणों में है, वो कह रहे हैं जी शिक्षक दुश्मन कौन है, वो कह रहे कि दुश्मन को नानी याद आ गई, ये कह रहे उस दुश्मन को ना, दुश्मन तुम्हारे मन में बैठा है। लेकिन आपने भेजो हमारी गोली एक की दो कर दी यार, बीपी बढ़ा दिया इन कुत्ते के बीच। कैसे आदमी है यार, गुस्से मारते हैं। भारत की सेना लाहौर में घुसी, पाकिस्तान सेना दिल्ली में घुसी। भारत ने कराची पोर्ट को खत्म कर दिया, पाकिस्तान ने बठिंडा एयरबेस को खत्म कर दिया। ओ तेरी गए। लेकिन भाई साहब एक चीज माननी पड़ेगी, ये जो हमारी वाली एंकर है, ये अंजना बरखादत है, बकवास है यार, मन नहीं मजा आया इनकी। ये तो बीपी बढ़ावे यार, ये गोली बढ़ावे, नू कर दो, नू कर दो, कोई ब्यूटी नहीं है। पाकिस्तान आई, मैं अगर ये ठीक हो गया सारा सौदा, हमारा हरिस्तान बन गया मान लो, भाई साहब एल्बम में ले आऊँगा। क्या कमाल की एंकर है यार, फिज़ा, आयशा, किरण नाज, हाँ समा टीवी में है, मैंने नोट कर ली थी। मैंने कहा यार ये टैलेंटेड है यार, लेकिन ये किस चक्कर में पड़ रही हैं, कहते सारे यही हैं, जाना नहीं है कहीं, जाइएगा नहीं, बैठ जाइएगा नहीं, बैठिएगा नहीं, हम आपको दिखाते हैं गस्से, हमारे से बड़ा गस्सा, बेगैरत, घटिया, कमीन, खुदगर्ज, लुच्चा आदमी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लाए हैं एंकर की बोले हम लाए हैं ब्रेकिंग न्यूज, तो जाइएगा नहीं, बैठे रहिए 24/7। भाई साहब मारा जान नकड़े कर दिया यार, ये ओक्का नहीं बीच गए यार, इसे पाड़ के रख दी। हम सोचे थे कि हरियाणा स्थान बनाएंगे, मेरे दिमाग में थी कि भाई सारा टूट फूट जाए, मान लो सारा सौदा बड़ बड़, तो आप आपने क्या करेंगे, अपने हिसार से ना, जो ये रोहतक और करनाल का रोड जाता है, ये खोल देंगे आपने। वहाँ बैठे हमारे हरियाणवी, मुल्तान में, जंग में, बावल में, वहाँ शूटिंग करते हैं। भाई साहब राम राम। और आज का जो पॉडकास्ट ये कीजिए भाई, हमारी पार्ट दी पिछले 3 दिन में, हम ये देख रहे थे टीवी चैनल, ये बोले भाई कहीं जाइएगा नहीं, कहीं जाइएगा नहीं, ड्रोन का हमला हो गया, और हम वहीं बैठ गए। बैठ के मैं तो हाजत लग रही थी, ये बोला कि ड्रोन का हमला है, ड्रोन आ रहा है, यहाँ से गेम शुरू हो गया। 3 दिन हो गए भाई साहब, ये ना हमें जाने दे रहे, ये कह रहे जाइएगा नहीं कहीं भी, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, ड्रोन। बैठ गए भाई, मेरा मेरा मुंह, मैंने कहा भाई थोड़ी हाजत लग रही है, एक होक्का भर लिया, भाई चिलम भरवाई है, चिलम चिलम नू की नू रहेगी, पड़ दी हमारी हाथ में। अब ड्रोन देखा भाई साहब, ड्रोन इतना नकली, छोटा सा ड्रोन, वो कह रहे हैं जी ड्रोन आ रहा है, हमने ड्रोन को देखा, मैं ये ड्रोन है यार,
ऐसा ड्रोन तो हमारे जो अपन जो गाना शूट करते हैं ना एल्बम में, ऐसे ऐसे हम 4 ड्रोन लगाते हैं यार। अगर यो ही ड्रोन है तो जी 400 ड्रोन बना भाई, पक्के आ गए 400 ड्रोन, गस्से वे गस्सा। और भाई साहब इतने घसेड़ी आदमी हैं, और बाप रे भाई साहब। मेरा दोस्त बैठा था, मला रहा है ये कह रहे कि वो कह रहे कि हमने वो ठोक दिया, वो बरखा दत्त, अरे झूठी औरत। वो कह रही है कि मैं कराची बढ़ गई, वो अर्नब गोस्वामी लाहौर में बढ़ गया, ये अंजना हो गई, वो मर रहे बटे। अच्छा एक बात है भाई, मैंने मेरे दोस्त को कहा भाई ये तो करे, उनका भी तो बताइए वो क्या करे। वो कह रहे जी हम दिल्ली बढ़ गए, हम बम्बई बढ़ गए, हम कच्छ में बढ़ गए, हम गुजरात में बढ़ गए, हम बठिंडा बढ़ गए। मतलब ये उधर बढ़ रहे हैं, ये इधर बढ़ रहे हैं वो। लेकिन यार एक बात है भाई, समा टीवी में जो एक से एक एंकर, हमें तो अब अपने ढंग से देखते हैं। मैंने कहा यार ऐसा सुंदर लड़की, और वो कह रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम दुश्मन को ना। मैंने कहा छोड़, तेरी आँख्या का यो काजल, मन कर गोरी घायल, मैं हुक्का पीड़ा छोड़ो, तलन बतला साजन। लेकिन भाई साहब इन्होंने बीपी बढ़ा दिया भाई साहब। एक गोली बीपी की लेनी थी अर्नब गोस्वामी की तीसरी बहन, जाइएगा नहीं, जाइएगा नहीं, जाइएगा नहीं, बोला जाइएगा नहीं, अब बैठ गया भाई, तू बता क्या करेगा। ड्रोन पे ड्रोन, ड्रोन पे ड्रोन। मला भाई कितने ड्रोन ले रहे लो तो बता दे यार, जाइएगा नहीं। कदे कदे जम्मू में हो गया, कदे कदे कच्छ में हो गया, बठिंडा में हो गया, जो सिरसा में हो गया है ना, उधमपुर में हो गया, आदमपुर में हो गया। तेरी भाई साहब इतने कमीन और झूठे लोग हैं, पता नहीं क्या क्या बात होगी भाई। वहां से उड़ गया जहाज, चाहिएगा नहीं, उड़ गया है जहाज, और पहुंच गए कराची के अंदर, पहुंच गए लाहौर के अंदर, डेरा गाजी खान। मैंने कहा दूसरा दिखा आइटम, वो मुझे उल्टा कह रहे हैं। अब इनकी खबर सुन लो यार भाई साहब। तो दोस्तों तैयार रहियो, ऐसे ही बजावांगे भाई, हरिस्तान बनेगा, और हरिस्तान बनावेगा तो दोस्तों इस तरह तो तैयार रहियो, हरिस्तान बनावांगे पाकिस्तान के अंदर। अरे भाई मारे जो भाई बैठे हैं वहां पर, उन्हें करावांगे राज, और वहां नोई बाजेगा सांग, और नोई गावांगे रागनी। और रागनी क्या होगी, सुखदेव मुनि कह गए परीक्षित, हेर समय बड़ा बलवान, प्रेम से रटो रे प्रभु का नाम। सुखदेव मुनि कह गए परीक्षित, सुखदेव मुनि कह गए परीक्षित, हेर समय बड़ा बलवान, प्रेम से रटो रे प्रभु का नाम। कलयुग के वही जितना जल्दी होगा उसमें कहेंगे ब्रह्मचारी। कलयुग के मसल की सारी बर्बादी हो जाएगी, आयु की जो झूठ बोलता फिरे जगत में उसमें कहेंगे बिगनचारी। झूठ बोलता फिर, जो झूठ बोलता फिरे जगत में उसने कहेंगे ब्रह्मचारी। इतना बुरा वक्त होगा जो झूठ बोल लेगा ना भाई साहब, उसने लोग पसंद करेंगे। देखो जो गस्से मारेगा, और हम प्योर बात बता रहे हैं आपको, ऐसा होना तय है, ये सृष्टि का नियम है। किसी का आदमी घना लठ नहीं बजाना चाहिए, समझे, ज़्यादा अपने आप को एंडी नहीं बनना चाहिए, ऐसा होगा। अरे यहाँ पर भाई साहब वहाँ पर लक्ष्मी चंद की रागनी होगी, मंगे राम धनपत बाजेगा, मारे चौरे राजू पंजाबी, मासूम शर्मा,
KDMD सारे बेड इकट्ठे करके वहां लठ गाड़ा है, वहां रॉक स्टार आवेंगे हमारे भाई साहब, रैप रूप अगड़म बगड़म शगड़म सारा फिट कर देंगे वहां पर। हाँ, राम राम। भाई साहब राम राम। और सीधे पॉइंट पाते हैं, सीज फायर होगी, सीज फायर, और अंदर अंदर लग रही है फायर। और भाई साहब इस फायर में तो निकलेगा पाकिस्तान का छठा कंट्री। 5 भागा में तो ये टूटना तय है। एक क्या होगा, सिंध, एक होगा बलोचिस्तान, एक भाई वो पख्तून इकट्ठे हो रहे हैं, कश्मीर अलग पार्ट रह गया पंजाब। लेकिन जो मजे की बात जो मैं बताना चाहता हूं वो है मिनी हरियाणा, वो बनेगा पाकिस्तान के अंदर। अब पूछो कैसे बनेगा? सीज फायर होगी डिक्लेयर, अब फायर बच गई। होता क्या है, ये जो पाकिस्तान को जो कंट्रोल करते हैं ना भाई साहब, कौन है ये 1 नंबर के बेगैरत बदमाश आदमी है, जिन्हें आप कहते हैं पंजाबी मुस्लिम। हाँ, आसान नहीं है। शरीफ, ये शरीफ खानदान है, ये लगे कहीं से कोई न मजा कोई शरीफ हो। ये 1 नंबर के खुदगर्ज और बदमाश हैं यार। इन्होंने क्या क्या किया है, अब मैं पॉइंट पे आता हूं कि हरियाणा कैसे बनेगा। ये तो अलग अलग पार्ट के सारे स्टेट 5, छठा क्या बच गया, पंजाब। पंजाब में क्या है, लाहौर है, मुल्तान है, जंग है, भावलपुर है। असली बात क्या है, 1947 में जब देश आजाद होया तो जो हमारे वाले आदमी थे, ये हुक्का पीनी है, उनके साथ क्या होता है, उनको ऑर्डर मिल गया, चलो भाई खड़े हो लो और तुम मुसलमान हो और तुम जाओ पाकिस्तान। ठीक जी। अब ये वेस्टर्न यूपी, अलवर और बागपत से लेके ये बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट थी, और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था 80 हिसार। अभी भी लोग मेरे को फोन करके पूछते हैं अभी हमारे सांग करने आ जाओ। चलो वो बात अलग है। ये आदमी जी पहुंच जाते हैं पंजाब के अंदर। वहां कौन है, ये शरीफ और जो ओरिजिनल जो 1 नंबर के बदमाश पंजाबी थे ना, उनका वहां राज चल रहा है। ये भोले भाले आदमी यार, ये इन्होंने ताना मारा था, मैं किस लिए बता रहा हूं, ये बोला ये जो सड़े आलू और मूली खाने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान से लड़ेंगे। तारी बोकी नहीं बिठा दी उसने, मुनीर ने कहा था ये बात। और इनका पूरा खानदान 1 नंबर का बदमाश है। चलो पॉइंट पे आते हैं। ये पहुंच जाते हैं जी हमारे सांपड़ा से, बहु अकबरपुर, महम के, नरवाना के, करनाल के, असंध के, बागपत के, इधर से अलवर के, ये पहुंच गए बेचारे यार। इन्होंने इतनी बदतमीजी से पेश आए उनके साथ यार, ये इतनी बदतमीजी से पेश आ रहे, इनको पता नहीं था। इनको कहते साले घास फूस खाने वाले लोग हैं। बांगड़ इनको कहते थे, डांगर कहते, डांगर। डांगर क्यों कहते थे यार, ये पशुपालन करते थे यार। भाई हरियाणा में और क्या था, हरियाणा में तो पानी तक तो था नहीं, टिब्बे थे यहाँ चारों तरफ। तो क्या करे थे, भैंस थी, गां थी, बकरी थी, भेड़ थी, उनका दूध निकालते थे, उसी से लस्सी बना ली, वही अपना ओका पी लिया, अपने खेत में जाए। इनके 5 नदियां थी वहां पर भाई, फुल डेवलपमेंट थी इनकी। तो अय्याशी ये करेंगे, हम करेंगे। यहां तो रोट नहीं थे खाने के लिए 80 में, वहां पर 5 नदियां चली थी। तो लैला मजनू, हीर रांझा, श्री फराद वहीं होंगे भाई साहब। लाहौर जैसी चीज कोई है नहीं। एक बात कहते हैं ना, जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जन्या नहीं। 100% सही बात है कि इन्होंने पूरे स्वाद ले रखे हैं, और ये इतने कमीन लोग हैं किसी को घंट भी नहीं मानते। तो अपने वाले जो हरियाणा के लोग गए वहां पर, चारों का नहीं बिखेर दिए, तुम मुल्तान चले जाओ। जो मुल्तान से आए वो पंजाबी यहाँ आ गए, इनको मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट दे दी, इनको जंग की दे दी, बावलपुर दे दिया, बावल नगर। ये राजधानी बनेगी बावल नगर। कैसे, सुनिए। ये तो यार बेचारे बिल्कुल ही शरीफ आदमी थे, अपनी लैंग्वेज नहीं बोलते थे।
एक बार मैंने वीडियो कॉल करके दिखाई थी, भाई साहब नू का नू बुढ़ा बैठा है और उन्होंने नू भी कौन बोला, बोला राम भली करेगा। बेचारे देखो, उनको ये नहीं पता राम भली करेगा अल्लाह करेगा। भोले भाले आदमी बिल्कुल सिंपल बेचारे। बोला भाई ये बार हमारा गांव दिखा दे, या हमारे बरवाड़ा से आगे बरवाड़ा और नरवाड़ा रोड पे गांव है उनका। ये ऐसे आदमी थे। अब इन्होंने उनको लवे नहीं लगने दिया भाई। ये चौधर में क्यों? इन्होंने पार्टीशन नहीं देख रखा, 1947 का पार्टीशन नहीं देखा। ये सबसे पहले सलवार जो खोली थी ना, किसने खोली थी? इनने खोली थी। और ये फायदे में रहे। ये 1920 से ही समझ गए थे कि फायदा किसमें है। तो इन्होंने ना पार्टीशन देखी, सारी जमीन, 12,000 घोड़े हैं प्राइम मिनिस्टर। अरे जो जर्नल बनता है उसके 500 कंट्री में, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, हर जगह इनके फार्मर जमीन है। ये के लगावे थे यार? ये अपने वाले यहाँ से जो 80 से कोई आदमी गया हुआ है वालों 7 रोड से, के लगावे थे ये? इन्होंने बहुत स्वाद लिए। अब पता चल चुका है हरियाणा वाले लोगों को। मेरी बात हुई थी, बोला ऐसा है जी, हमें ही पता चल गया। ये साले कमीने के बीच है, इनके साथ कोई रह के राजी नहीं। बलोच इनके साथ रह के राजी नहीं है, सिंधी इनके साथ रह के राजी नहीं है, पठान। अब पठानों के और सिखों के सारे चुटकुले किसने बनाए बताइए आप? इन हरामजादों ने बनाए। ये साले कुत्ते के बीच वो कह रहा है कि जी हमारी ट्रेट अलग है। तू साले कासिम के साथ आया था, औरंगजेब के साथ आया था, तू यहीं का तो है तू साले, और कहां से आ गया तू? अरे तू अरब से आ रहा क्या? हमारी ट्रेट अलग है और हम आलू खाते हैं। देखो, अरे तेरे पिछवाड़े में बांट देंगे। वो कहा है तारी वह शाहीन और वो अब्दाली कहाँ है? वो 15 अगस्त को दिखाने के लिए रख रखी थी क्या? इतने कमीन है भाई। और मेरी बात हुई, और मैं तो इमेजिनेशन में सोच रहा हूं, अगर मान लो ये सारा सौदा बड़म 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 हो गया, इधर से ये सिंध वाले, कराची का चक्कर है बस, वो सिंध वाला इधर हो गया, बलोचिस्तान हो गया, तो भाई साहब हमारा रोड खुल जाए सीधा ये गंगानगर, और वहां बिश्नोई है काम। अब ये अंडर एस्टिमेट करे कि हम मूली खाते रहे, तरह किसी बिश्नोई के पल्ले पड़ गए, किसी जाट के, किसी राजपूत के, तेरा बाई बिड़ा देगा भाई साहब। खड़े तू मूली गाजर के चक्कर, मूड़ा नीचे दे दे समझे कि मुनीर बड़ा फिर तेरे तेरे जी मनूर रोया फिर मैं। असली बात ये है कि हम ये सोच रहे थे कि ये बारे को सांग के लिए बुलाया था। ये बात असली सांग हो। सांग क्या होगा कि ये जो बाहर से आए अपने हरियाणवी है ना, ये हमारे भाई हैं, इनका हमारा कल्चर 100% मिलता है। 100% नू के नू है बेचारे यार। नू के नू जैसे यहां से पकड़ के नू सोच ले भाई रोहतक और सोनीपत के पास गांव में पकड़े ठा के वहां छोड़ दिए, और ये वहीं के वहीं है। क्या काम करते हैं ये वही दूध का काम करते हैं, ये वही मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट का काम है। ये पाकिस्तान की सेना में आए क्या? पाकिस्तान की सेना वाले मजे लूट रहे हैं भाई साहब, ए नंबर के। इतने बेगैरत आदमी है ये साले, इतने कमीन के बीच है, खुदगर्ज है साले ये, और पलटू एक नंबर के। सबसे पहले सलवार इन्होंने खोली थी। औरंगजेब ने कहा था सबसे पहले कौन बने मुसलमान? ये बने। तो फायदे में कौन रहे? ये रहे। फिर कौन बने? जो अपने वाले, जो यहाँ वाले ये मुसलमान। आखिरी में बने यूपी तक वाले। इन्होंने सलाम अलैकुम सीख लिया, और हमारे वाले तो बने ही को नहीं है। ये हमारे को कह रहे हैं तेरा साले सलवार हमारी खुलवाओगे? सलवार तुमने आज से 300 साल पहले खोल दी थी। समझ भाई बात? अब क्या होगा? अब गेम पलटा भाई। गेम पलटेगा जब डिसइंटीग्रेशन होता है ना, जब सारी चीजें टूटती है, तो हमारी भी जगह बढ़ेगी। वो बनेगा हरिस्तान। क्योंकि सारे मैक्सिमम उसमें से 35% तो सिर्फ हिसार और 80 डिस्ट्रिक्ट के हैं, फिर रोहतक के हैं, फिर करनाल के हैं, फिर दिल्ली के हैं, ये नजफगढ़ से लेके पूरा वेस्टर्न यूपी के सारे लोग हैं, और बिल्कुल देसी हैं। और वहाँ भाई साहब, वहाँ बाजा लक्ष्मी चंद, और वहाँ फिर हम सुनाएंगे भाई जन्नी चोर। तो ये भाई मजाक में मत लेना, इन कमीनों ने ऐसी बात कह दी हमारे सामने कि साले ये आलू और मूली खोने वाले पाकिस्तान है। फिर क्यों, किस खातर तुम भाजे तारा सलवार खोल के बाद डोनाल्ड ट्रंप के पास है? 2 दिन में पार्ट की, 2 दिन में पार्ट के हाथ में आ गई। अरे भाई साहब इनकी शक्ल देखो, इनकी। शरीफ ने देख ले,
और नवाज शरीफ ने देख ले, ये क्या नाम है इसका, मुनीर, इस मुनीर ने देख ले, एक नंबर, एक ही आदमी है भाई। इनका प्योर आदमी है इमरान खान, जो अपने बलबुत्ते पे, उसकी इन्होंने बिठा दी बक्की भाई साहब। वो था वो तो था पार्टी में, वो था मेन, उसका कर दिया सत्यानाश। क्योंकि कमीन है ये, इन्होंने रहना है पावर में, अपने पसंद का जर्नल, अपने पसंद का लगाओगे कर्नल। और भाई साहब इनकी जो बेइज्जती हुई है चारों तरफ ना, ये मैं तो ये कह रहा हूँ भाई कि भाई मारे को बुलाओ। और यो बावलपुर जहाँ जो ठोके 10-12, तो उससे पहले बावल नगर है जहाँ पर बिश्नोइयों के गांव है, उसके बाद जाटों के गांव है, और फिर अपना यो गंगानगर हनुमानगढ़, ये फिर सारा हरियाणा शुरू हो गया, फिर अपना है सारा सौदा। भाई एक बार ठोक दो, जब अभी टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगता है, हमारे देशी आदमी मार्केट में आएंगे। अरे हम कबीर के आदमी थे यार, तुम्हारे गरीब आदमियों को डंगर कह रहे हो तुम यार। ये बेचारे इस्लाम के चक्कर में तो वहां चले गए यार, ये यहाँ ठीक थे, यानी कौन पूछा था, ये कोई मस्जिद नहीं, यहाँ ना कोई स्कूल, ना कोई गुरुद्वारा यार, यहाँ कुछ को नहीं। यहाँ रोटी खाते थे, भैंस चराए, जोड़ में डाक मारे, बकरी चराए, है ना, बाजरा तोड़ लिया, यो सौदा था। और कबीर वाली बात 2 लाइन सुनाता हूँ और फिर एपिसोड खत्म करता हूँ। भाई मैं कौन हूं? और आदमी ना भाई साहब, जहां आदमी रहता है ना वही उसका वास है। हे ब्राह्मण नाही क्षत्रिय नाही, ब्राह्मण नाही क्षत्रिय नाही, शूद्र ना बस सवा, जहां वास आयो अमर वही बसवा, जहां वास आयो अमर वही बसवा। जंगम नाही जोगी नाही, जंगम नाही जोगी नाही, सैयद नाही सेकवा, सैयद नाही सेक। हे जंगम नाही जोगी नाही, सैयद ना सेकवा, जहां वास आयो अमर वही बसवा। भाई यो चीज जाके हरिस्तान में बजावांगे, भगवान मारी न रखे। राम राम। बसा हमारे दिमाग में ये आया कि बहने इतने गस्ते मारने रात के अंधेरे में यार। अब यो देखो यार, एक से एक नकली दंगल यार, प्रेस नकली, ये इनके एंकर नकली, सारे टीवी चैनल नकली। और भाई वो जो इनका जो मिनिस्टर है यार, ये क्या नाम है इसका, ख्वाजा शरीफ, ये आदमी ना ये होना चाहिए ओल्ड एज होम। ये नहीं होते भाई अपने, ये डिफेंस मिनिस्टर है यार। ये कह रहा है कि इंडिया अगर गड़बड़ नहीं करेगा तो हम नहीं करेंगे। तुमने गड़बड़ करी कब है? गड़बड़ तो इन्होंने मारी है मिसाइल। ये कह रहे हैं अगर पाकिस्तान गड़बड़ नहीं कर, गड़बड़ कौन कर रहा है पहले ये बताओ? गड़बड़ कोई नहीं कर रहा है भाई साहब। इतना घटिया और झूठा काम है भाई साहब कि भाई जो कबूतर इतने कुत्ते के बीच हैं यार। ये प्राइम मिनिस्टर शरीफ लगता है तुम्हें? नाम शरीफ है, शरीफ हो सकते हैं ये। इतनी गंदी कौम है भाई साहब, आपको क्या बताऊं। इन्होंने इन्होंने हरियाणवी लोगों के साथ बताऊं क्या किया, इनको इनको डंगर कहा हुआ, डंगर, बांगड़। क्योंकि ये बेचारे यार यहाँ से गए हुए हैं बेचारे, जहाँ रेत रेत से गए वहां पहुंच गए टॉप की जगह पे। ख्वाजा आसिफ, ये मुनीर कह रहा है भाई साहब कि हम अलग अलग ट्रेड्स के हैं। और ये उन्होंने इतने जाहिल, इतने कमीन आदमी, बेगैरत कुत्ते के बीज पाड़े हुए हैं भाई साहब, क्या बताऊं मैं। इतने अय्याश लोग हैं ये। इनके टीवी चैनल हैं। ऐसे ही अपने इंडिया वाले कम है क्या? इतने
कुत्ते हैं ना यार, इनको भी अगर कोई फॉलो करता है ना, वो कुत्ते का बीज है। इतने झूठे यार। वह बरखा दत्त वहां पहुंच गई, कराची पोर्ट खत्म कर दिया उसने। इनके हाथ में अगर 303 दे देने की मुंह तो निकल जाए। बने अर्नव गोस्वामी और अंजनाम कश्यप, रवीश कुमार, मुंह। हमें तो यार इतना हमारा बीपी बढ़ा दिया भाई साहब। मेरा नू नू करने लग रहा है कि भाई अब कोई ना कोई सड़ा मेरे लगेगा, कोई यहाँ से ड्रोन, वहां से ड्रोन, इतने ड्रोन होया करें यार। ड्रोन 4-5 बहुत, इंडिया के लिए 5 ड्रोन काफी, ठीक है, और पाकिस्तान के लिए भी 5 मिसाइल बहुत, 5 बहुत। ये ड्रामा कर रहे हो यार, मारे क्यों लट दे रखा है यार। तो ये क्या है क्या, मैं चीज सुनाता हूँ देखो। इतना इतनी इतनी फरार लोग हैं भाई, इतने बिके हुए बेगैरत लोग हैं ये, जो टीवी पे जो 24 घंटे जुटे रहते हैं। जाइएगा नहीं, कहा जावा, कुत्ते के बीच जाऊंगा ना जाऊंगा, आऊंगा ना जाऊंगा, जीऊंगा मरूंगा, आऊंगा ना जाऊंगा, जाइएगा नहीं। एक ड्रोन फिर गिरा है, ये देखिए, ये बठिंडा की तरफ जा रहा है। वो कह रहे, ये देखिए, ये ड्रोन एक लाहौर की तरफ जा रहा है। आऊंगा ना जाऊंगा, जीऊंगा मरूंगा, बुरा के शब्द प्याला, हरि नाम पीऊंगा, आऊंगा ना जाऊंगा। ये कौन मिसाइल चली आ रही है, कोई मिसाइल नहीं। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप चला आ रहा है। चलो पेट सावधान, पैरों में जाएंगे और साइन करेंगे कि आज के बाद हम कोई पटाखा नहीं चलाएंगे। आऊंगा ना जाऊंगा, जीऊंगा मरूंगा, आऊंगा ना जाऊंगा, आऊंगा ना जाऊंगा, आऊंगा ना जाऊंगा। तो ये थी इन घसेड़ियों की, भाई साहब। हम ना हुक्का पी सके, ना गोली ले सके, जाइएगा नहीं, जाइएगा नहीं। ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज, तेरे गदी घंटा है ब्रेकिंग न्यूज। साले कुत्ते, इतने कमीन आदमी, तो इतने बिके हुए हो, तुम ये काम छोड़ के बढ़वागिरी, साले किसी कोठे पे बैठ जाओ यार। कोठे पे तो तबला बजाते हैं ना, वो इनसे बड़ी है न्यूज चैनल वालों से। ना दिन दिन, ना दिन दिन, इतने कमीन आदमी भाई। आज के बाद पोप टीवी फोड़ देंगे यार इन कुत्ते के बीज को। अगर मैंने, कोई हो चाहे इंडिया का हो, पाके बिका हुआ कोई चैनल नहीं देखेंगे भाई साहब। साले यार, मैं बोला जाइएगा नहीं, मैं बैठ गया। रियाज खराब, म्यूजिक खराब, दिमाग खराब, ब्लड प्रेशर, होका नहीं, हाजत नहीं, क्या करे आदमी यार, बोलो।